Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, I welcome you all to geography class where we will be learning about different wonders and amazing experience of our world that we live in. So students, let's get started. In today's video lecture, we will be discussing about Gohar Geography Grade 6 Unit number 6 and that is Changing Earth and Human Activities. तो स्टूडेंट्स, आज पूरे लेक्चर में हम अर्थ की चेंजिंग्स के बारे में और कैसी और कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे अर्थ को चेंज करने में हेल्प कर रही हैं, उस पर इफेक्ट कर रही हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज के यूनिट का वो है डेनोडेशन। डेनोडेशन बेसिकली क्या होता है? डेनोडेशन का मतलब होता है ज़मीन की सतह का कटाव। तो डेनोडेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इरोजन होती है, लीचिंग होती है, स्ट्राइपिंग होती है लैंड की, और जो लैंड है, जो मेन लैंड है, वो रिमूव हो जाता है हाई लैंड से लो लैंड की तरफ, मतलब कि उसका रिमूवल स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हमारी वैलीज़ आ जाती हैं, रिवर्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं और समंदर आ जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो लो लैंड होता है उनमें परमानेंट फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ज्योग्राफी और जियोलॉजी के हिसाब से देखें या उनकी टर्म में इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली डेनोडेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो अपर सरफेस है अर्थ का वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से हमारी एलिवेशन में कमी आ जाती है। हमारी बुलंदी जो है वो उसकी लैंड की जो एलिवेशन होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ साथ हमारे जो लैंड फॉर्म्स और लैंडस्केप्स हैं उनमें रिलीफ आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली डेनोडेशन में क्या होता है कि ज़मीन की बिलाई सतह ख़त्म हो जाती है और ज़ेरे ज़मीन हिस्सा जो है वो वाज़ह हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो सारा प्रोसेस होता है वॉन एंड टॉर्न का, वॉन एंड टॉर्न बेसिकली तोड़ फोड़ होती है, इसका जो प्रोसेस होता है सरफेस पे, और इसकी वजह से जो हमारी मिट्टी होती है चट्टानों की वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, जिसको हम डेनोडेशन बोलते हैं। जो डेनोडेशन की टर्म है वो बेसिकली सारे फैक्टर्स के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पे अर्थ का कटाव होता है, इरोजन होती है, वीदरिंग होती है, लीचिंग होती है, ये सारी जो वेस्ट होती हैं इन सब में डेनोडेशन की टर्म यूज़ होती है। डेनोडेशन जो बेसिकली है वो 3 टाइप्स की होती है, वो 3 टाइप्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टाइप हम करने जा रहे हैं डेनोडेशन की, दैट इज़ वीदरिंग। तो वीदरिंग क्या है? वीदरिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो रॉक्स होते हैं उनको स्मॉलर पीसेस में तोड़ दिया जाता है, उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे वेदर से रिलेट करती है। हमारे फॉर एग्जांपल के हीट कितनी है सन की, प्रेसिपिटेशन की मिकदार क्या है, और अगर स्नो फॉलिंग हो रही है या रेन फॉलिंग हो रही है उस पर भी ये बेस करती है। और इसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन और हीट पे तो ये बेस करती है, ये फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारे गैसेस हैं एटमॉस्फेयर की, फ्रोस्ट हैं, एनिमल और प्लांट्स हैं, ये भी हमारी वीदरिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब हम 1 बाय 1 3 टाइप्स ऑफ वीदरिंग को कवर करेंगे। तो सबसे पहले टाइप जो है वीदरिंग की वो है फिज़िकल और मैकेनिकल वीदरिंग। फिज़िकल और मैकेनिक वीदरिंग क्या है? फिज़िकल वीदरिंग जो है बेसिकली कोल्ड और ड्राई एरियाज़ में अकर करती है। जैसे कि अगर डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में हमारे ड्राई और हॉट एरियाज़ होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है दिन के टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और रात के टाइम वो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ जो है रॉक्स एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो हमारे पत्थर हैं वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आएंगे, मतलब वो सिकुड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल कि रात के टाइम अगर टेम्परेचर कम है तो जो हमारे रॉक्स हैं वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और दिन के टाइम चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो हमारे रॉक्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, मतलब कि सिकुड़ना लग जाते हैं। तो ये जो वियर और टियर होती है प्रोसेस की, ये रॉक्स में स्टार्ट होती है और इसकी वजह से क्या होता है कि ये स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाती है। तो बेसिकली अगर हम वाटर की बात करें तो जो हमारे वाटर की प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब वो फ्रीज़ हो जाता है तो वो एक्सपैंड करने लगता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम बर्फ़ रखते हैं फ्रीज़ होने के लिए तो जो हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन जब वो फ्रीज़ में जाती है तो वो मज़ीद स्पेस घेर लेती है, मतलब मज़ीद एक्सपैंड हो जाती है। तो जब वही पानी पत्थरों के जॉइंट्स में एंटर करता है तो या उनके होल्स में, क्रैक्स में एंटर करता है, उससे क्या होता है कि जब वो फ्रीज़ हो जाता है तो वो एक्सपैंड करने लगता है, जिसकी वजह से पत्थर के अंदर वाली साइड पर दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं और पत्थर जो है शैटरिंग के प्रोसेस में आ जाता है।
जब वोल्केनिक रॉक्स जो है वो शैटर होते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, जिसकी कंटिन्यूस फ्रीजिंग की वजह से और वाटर के एक्सपेंशन की वजह से। अगर हम इन एरियाज़ की बात करें तो अगर हम नॉर्दर्न रीजन में जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारा पानी होता है वाटर रात के टाइम फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और दिन के टाइम वो वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट पे वो मज़ीद एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है। इन दीज एरियाज़ जो वाटर होता है डेली बेसिस पे वो दिन के टाइम जो है हमारा मेल्ट हो जाता है और रात के टाइम वो फ्रीज़ हो जाता है। इन एरियाज़ में फ्रोस्ट एक्शन की वजह से पत्थर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और जब हवा या ग्लेशियर का प्रेशर डालते हैं तो वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, वीदरिंग के प्रोसेस में चले जाते हैं। जो अपर सरफेस होता है अर्थ का वो प्रेशर डालता है लोअर सरफेस पे, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स जो है वो स्टार्ट होती है। जब हमारे ग्लेशियर्स और वेंट्स जो हैं वो एक जगह पे वेट ट्रांसफ़र करते हैं, उस पर प्रेशर पुट करते हैं, तो हमारा जो रॉक्स हैं वो उस वेट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, कैरी नहीं कर पाते और वाटर की एक्सपेंशन की वजह से जो है वो टूटने के प्रोसेस में चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ वीदरिंग इज केमिकल वीदरिंग। तो केमिकल वीदरिंग क्या है? केमिकल वीदरिंग में हमारी जो तोड़फोड़ होगी उसमें हमारा केमिकल जो है वो इंक्लूड होगा कि केमिकली तौर पे किस तरह से हमारी वीदरिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो जो रॉक्स हैं बेसिकली हमारे वो मिनरल से कंपोज किए जाते हैं। तो केमिकल चेंजेस इन मिनरल्स में इस तरह से एक्ट करते हैं कि जब ये मिनरल्स जो हैं इंटरेक्ट करते हैं वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इनमें केमिकल चेंजेस अकर करते हैं। ये चेंजेस जो हैं पत्थरों को, रॉक्स को अंदर से खोखला कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेट ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। ये ब्रेकेज और डिस्ट्रक्शन जो होती है रॉक्स की ड्यू टू केमिकल प्रोसेस, इसको हम केमिकल वीदरिंग बोलते हैं। जब वाटर किसी भी मिनरल के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी भी रॉक के साथ इंटरेक्ट करता है, तो एक केमिकल प्रोसेस की जाती है जिसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जब रेन वाटर पत्थरों के जॉइंट्स में एंटर करता है, क्रैक्स में या पोर्स में एंटर करता है, उससे क्या होता है कि जो वाटर के मिनरल्स होते हैं वो उन पत्थरों में डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं और हमारे जो पत्थर हैं वो अंदर से वो जो है वीकन होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो ब्रेकडाउन की प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अगर हम मिसाल लें कि अगर हम एक कील लेते हैं, इफ़ एनी आयरन नेल इज़ केप्ट आउटसाइड इन एयर, अगर हम मिसाल लेते हैं किसी भी आयरन नेल की कि अगर हम उसको किसी भी टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है तो उसको हम छत पे रखते हैं और वो जो बारिश का पानी है उस पर इंटरेक्ट करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि कुछ देर बाद अगर हम कील को देखेंगे तो वो जंग आलूद हो जाएगा। तो कील ज़्यादा देर बारिश में रखने से जंग आलूद हो जाएगा, तो उसको अगर हम तोड़ेंगे तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे वाटर में एसिडिक रेन होती है या वाटर में ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आयरन के ऊपर, आयरन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको अंदर से खोखला कर देते हैं, वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको टूटने का अमल बहुत आसान हो जाता है। अब रॉक्स के साथ जो है आयरन इजीली ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से वो नेल जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। अगर हम रॉक्स ऑफ लाइमस्टोन की एग्जांपल लें तो रॉक्स ऑफ लाइमस्टोन जो है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बने हुए होते हैं। जब वो कैल्शियम कार्बोनेट पानी उनके ऊपर पड़ता है, उन पत्थरों पे गिरता है या एसिडिक रेन जो है उनके साथ इफेक्ट करती है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ईजिली डिसॉल्व हो जाता है पानी में। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी बहता है और ये मिनरल्स को अपने साथ ले जाता है। इस प्रोसेस को हम नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ वीदरिंग इज ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वीदरिंग। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वीदरिंग वो है जो कि कुदरती तौर पे होती है, बायोलॉजिकली तौर पे होती है। जब हमारी रूट्स ऑफ ट्रीज़ होती हैं या बुशेस होती हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो पत्थरों के अंदर जाना स्टार्ट हो जाती हैं या उनकी जड़ों से एंटर करना स्टार्ट हो जाती हैं स्मॉल जॉइंट्स ऑफ रॉक्स में या उनके क्रैक्स के थ्रू, तो उससे क्या होता है कि रॉक्स जो हैं उनकी अनबेरेबल ग्रोथ की वजह से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। बायोलॉजिकल वीदरिंग जो है बेसिकली वो प्लांट्स की वजह से होती है और इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि रैट्स, रैबिट्स, इंसेक्ट्स और टर्माइट्स, जो कि पत्थरों में होल करते हैं, जिनकी वजह से जो जड़ों का एंटर करना उन पत्थरों में बहुत आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब सॉइल जो है सरफेस ऑफ अर्थ पर आती है उसमें क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं जब रिस्पायर करते हैं तो ये रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन सॉइल। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये भी हमारे पत्थरों में अब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और डिके ऑफ जो प्लांट एनिमल्स होते हैं इनका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि जो पत्थर होता है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में
डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। बायोलॉजिकल वीदरिंग ऑल्सो अकर्स बाय डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि ये जो है ना सिर्फ बायोलॉजिकली तौर पे, ऑर्गेनिक तौर पे की जाती है, बल्कि इस पे हमारा ह्यूमन जो होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल कि हम आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं केमिकल मेथड से और हम एनवायरनमेंट को इतना पोल्यूट कर रहे हैं, तो अगर एसिड रेन होती है जिसकी वजह से पत्थर जो हैं वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारी ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से जो हमारा बायोलॉजिकल वीदरिंग हो रही है वो है माइनिंग आ जाती है। अगर हम रॉक्स की बात करें तो रॉक्स जो हैं बेसिकली हमारे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं, उनमें भी हमारे जो पत्थर हैं वो कटाव का और तोड़फोड़ का शिकार होते हैं। इस वजह से बायोलॉजिकल वीदरिंग में भी जो है हमारा एक बहुत बड़ा हाथ है या हमारी एक बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से biological withering occur होती है। So students, that is all for today. Hopefully you have enjoyed this video. Now we will see you in another video. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।